तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में, जहाँ पे आज हम बात करेंगे कि कैसे एक नेट जियो कपल जिसका पैशन था फोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना, उन्हें एक ऐसी चीज़ का सामना करना पड़ा जो उन्होंने कभी सोची भी नहीं थी। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी आज से 15 साल पुरानी हिमाचल के एक छोटे से गाँव की है। तो दोस्तों, मैं श्योर हूँ कि आप सभी ने कभी ना कभी नेट जियोग्राफी चैनल देखा ही होगा। आपने, आपके फादर ने, या किसी ने भी टीवी पे हमेशा हम सब ने देखा होगा कि कैसे उन पे वीडियोग्राफी शूट होती है और कैसे एकदम सुंदर सुंदर सीन लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस सुंदर सुंदर सीन को लेने के लिए कितना जोखिम उठाना पड़ता है। इन्हें एक डॉक्यूमेंट्री शूट करनी होती है, जिसके लिए सुंदर से पहाड़ ढूंढते हैं और सुंदर पहाड़ों का नाम सुनते ही हमारे इंडिया में हिमाचल का नाम आता है सर। तो ये हिमाचल में जाते हैं, वहाँ के एक छोटे से गाँव में रहते हैं और इनका काम बस इतना सा होता है कि इन्हें वहाँ पे 2-3 दिन रुक के कुछ शॉट्स लेने होते हैं नेचर के और वहाँ के जानवरों के, ताकि वो अपनी ये डॉक्यूमेंट्री में डाल सकें। इन कपल्स ने एक कॉटेज बुक किया होता है उसी गांव के अंदर, जो सरकारी कॉटेज होता है या किसी बड़े आदमी का कॉटेज होता है, इन्होंने वो बुक किया था अपने रहने के लिए। वहाँ पे एक गार्ड भी रहता था जो कि काफ़ी बूढ़े हो चुके थे। तो उस टाइम गांव में इतनी बिजली होती नहीं थी, तो लालटेन और यही सब जलाया जाता था गांव में भी। तो जो पहला दिन था कपल्स का, पहले दिन तो सब कुछ नॉर्मल रहा। कपल्स गए, जंगल में गए, इन्होंने फ़ोटोज़ खींची, वीडियो शूट किया आराम से, कोई दिक्कत नहीं हुई। शाम तक उन्होंने वीडियो शूट की कि कितने अच्छे जंगल से कितने अलग अलग तरह के जानवर हैं, उन सब की फ़ोटोज़ कैप्चर करी, वीडियोज़ कैप्चर करी और अपने कॉटेज में वापस आ गए। तो जब इस कपल ने खाना खा लिया था, तब ये बाहर गए और बाहर जो गार्ड दादा बैठे हुए थे उनसे ऐसे ही मजाक में पूछा कि क्यों दादा, यहाँ की कोई कहानी नहीं है इस गांव की? क्योंकि हर गांव की कोई ना कोई कहानी होती है वहाँ पे। तो जो वहाँ पे थे बहुत बूढ़े से थे, तो उन्होंने उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि गांव में यूजुअली होता है कि कभी कभी गार्ड्स अपने काम से काम रखते हैं, कोई बाहर वालों को ज़्यादा जानकारी देते नहीं है लोग। तो दादा ने सिंपल सा जवाब दिया कि साहब, आप गाँव में आए हो, गाँव में आपको मनोरंजन के लिए कुछ नहीं मिलेगा। कहानियाँ हैं, लेकिन वो बच्चों की कहानियाँ, वो आप सुन के क्या ही करोगे। और इतना कहने के बाद वो अपने आप चले गए वहाँ से उठ के। तो जो वाइफ थी उसने हस्बैंड को बोला कि क्यों खामखा किसी बूढ़े आदमी को तंग कर रहे हो, आके चुपचाप सो जाओ, हमें कल भी बहुत काम है। तो इतना बोलते ही वो आदमी भी आ गया और दोनों लोग सो गए वापस से। अब अगली सुबह फिर से सेम सारी चीज़ें रिपीट हुई। वो कपल गया जंगल में, उन्होंने शूट किया और शूट करते करते उनको लगा कि थोड़ा और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि पहाड़ों में हम लोगों को, इंसानों की चीज़ यही होती है कि उनको क्यूरोसिटी बहुत ज़्यादा होती है हर चीज़ में। तो वाइफ जो थी उसको बहुत क्यूरोसिटी थी कि वो थोड़ा और ऊपर जाके थोड़े और अच्छे सीन्स ले सके, क्योंकि वो काफ़ी दूर ट्रैवल करके आए हुए थे। तो उन्हें कहीं ना कहीं ये भी मन में था कि अच्छे सीन्स लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो वो थोड़े और ऊपर गए, वहाँ से सीन्स लिए, पूरा मतलब पहाड़ की चोटी पे पहुँच के वहाँ से पूरा सीनरी उन्होंने किया, सीन लिया, उसका फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की। हस्बैंड नहीं गया था वहाँ पे, हस्बैंड नीचे ही एनिमल्स की फ़ोटो ले रहा था। और इतना करके वाइफ नीचे आ गई, हस्बैंड भी आ गया और वो लोग वापस अपने कॉटेज में आ गए। तो कॉटेज में आने के बाद अगेन वही खाना खाया सबने, फिर से गार्ड दादा जो थे वो बाहर बैठे हुए थे। इस बार हस्बैंड ने सोचा कि क्यों ना एक कहानी तो सुन के जाएं, क्योंकि वो उनका आखिरी दिन था वहाँ पे। नेक्स्ट डे उन्हें सुबह निकल जाना था, 8-9 बजे चेकआउट था उनका। तो उन्होंने गार्ड दादा को देखा बैठे हुए और उनके पास गए और उनको बोला कि दादा, आज हमारा आखिरी दिन है, कल हम सुबह ऐसे 9-10 बजे चेकआउट कर लेंगे, तो कुछ इस गाँव के बारे में, इतिहास का कुछ तो बताइए हमें, कि हम यहाँ आए, हमने इतना वक्त बिताया, तो हमें कुछ तो पता होना चाहिए। तो हस्बैंड के इतने बोलने पे गार्ड दादा ने सोचा कि क्यों ना एक चीज़ इन्हें मतलब बताई दी जाए। तो गार्ड दादा ने बताया कि आप वो पहाड़ी देख रहे हो, ऐसे इशारा करके दिखाया कि वो पहाड़ी देख रहे हो। तो हस्बैंड ने बोला हाँ। तो बोलते, आप उस पहाड़ी पे, अगर आप हम पे बिलीव करते हो या ऐसे पुरानी चीज़ों में, ख्यालातों में बिलीव करते हो, तो आप उस पर, वहाँ पे एक बाउंड्री लगी, आपको उसके ऊपर नहीं जाना, अगर आप मानते हो। बोलते हाँ ठीक है दादा, हम नहीं जाते वहाँ पे। तो उस, लेकिन क्यूरोसिटी थी हस्बैंड के अंदर, तो हस्बैंड ने पूछा था उससे, गार्ड से, कि बट क्यों नहीं जाना, कुछ इतिहास होगा इस चीज़ का भी। तो उन्होंने बोला हाँ, हमारे बाप दादाओं की कहानी थी, हमें सुनाई गई थी, हम आपको सुना देते हैं, विश्वास करना ना करना आपके ऊपर है, बट हम यही बोलेंगे कि आप उसके आर पार ना जाए। तो दादा, जो गार्ड दादा थे, वो कहानी सुनाते उन्हें कि कैसे उनके दादाजी के टाइम पे गाँव में एक चुड़ैल होती थी। चुड़ैल, हम ये नहीं होता कि अब चुड़ैल का मैं एक वो तो देता हूँ कि चुड़ैल सबको लगता है कि भूत प्रेत ही होते हैं, ऐसा नहीं होता। चुड़ैल उनको भी कहा जाता है जो काला जादू करती हैं गाँव में, पुराने टाइम में बोला जाता था। तो वो जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया, वहाँ पे एक चुड़ैल रहती थी और उसका इतिहास इस तरह से है कि जब ये गाँव बना हुआ था, बन ही रहा था, पूरा अपना सेटल हो ही रहा था, तो यहाँ से 2-3 बच्चे गायब हुए। अब क्योंकि बच्चे गायब हुए, तो सबका पहला जो शक था वो उसी पे गया फिर थे। तो सारे गाँव वाले मशाल उठाई,
सब कुछ डंडा वंडा लेके वहाँ चले गए जंगल में और उसके यहाँ पूछने लग गए कि तुमने ऐसे ऐसे किया है। तो उस स्टूडेंट ने बोला नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, तुम लोग मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, और मैंने ऐसा किसी भी बच्चे को नहीं किया। तो गांव वाले उसकी बात मानते नहीं हैं और उसे लाठियों से डंडे से मारने लगते हैं और मार के फिर वापस आ जाते हैं। फिर कुछ दिन तक कोई बच्चा गायब नहीं होता गांव से, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो जाता है, फिर तीसरे हफ्ते दोबारा बच्चे गायब होने लगते हैं। तो इस बार दोबारा गांव वाले और गुस्से में आ गए थे कि हमने इतना मारा पीटा तब भी इसको होश नहीं आया। तो गांव वाले फिर से मशाल लेके पूरा झुंड बना के वापस उसके घर जाते हैं छुड़ा के, और वहाँ जाके बोलते हैं कि बाहर निकल, तूने हमारे बच्चों को फिर से ऐसे किडनैप किया, ये किया, बलि चढ़ाने के लिए। तो छुड़ा बात है, बोलती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, तुम लोग फिर से मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करती। तो गांव वाले गुस्से में तो होते ही हैं। तभी वहाँ एक गांव वाले को एक जूता पड़ा हुआ मिलता है उसी बच्चे का, और वो गांव वाला बाकियों को दिखाता है कि देखो यहाँ पे जूता पड़ा हुआ है। और ये सुनते ही पूरे गांव वाले होश खो बैठते हैं और उसको जिंदा जला देते हैं, उस औरत को और उसके घर को, सबको जला देते हैं। और जलते जलते वो चुड़ैल यही बोलती है कि मैं तो जा रही हूँ, लेकिन मैं ये बदला जरूर लूँगी जो तुमने मेरे साथ किया है, या अन्याय जो किया है तुम लोगों ने मेरे साथ। क्योंकि वो अभी भी बोल रही थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन सबूत सबके सामने था। अब हो सकता है वो झूठ बोल रही हो, लेकिन उसने जाते जाते ये गाँव को श्राप दिया कि मैं ज़रूर बदला लूँगी किसी न किसी से। तो ये बोल के ये कहानी, तो फिर ये बोल के वो कहानी ख़त्म होती है। तो जो गार्ड थे वो बोलते हैं कि बस साहब यही था, हमारे गांव का इतिहास इतना ही सा था, तो इसलिए मैं आपको मना कर रहा हूँ कि उस बाउंड्री के ऊपर मत जाना, आप उसके नीचे चाहे जितना शूट कर लो, आपको ये दिक्कत नहीं। तो जो हस्बैंड बोलता है हाँ, बोलता है कि हाँ कोई इशू नहीं है, हम वहाँ क्यों जाएंगे, जो आपने मना कर दिया हम नहीं जाएंगे वहाँ पे, हम नीचे नीचे शूट करके वैसे भी हमें कल निकलना ही है, तो कोई इशू नहीं है, हम चले जाएंगे। तो गार्ड इतने में चला जाता है। तो हस्बैंड जो है वो वापस अपने कॉटेज में आता है, और फिर जब कॉटेज में वो बैठता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि यार तुमने झूठ क्यों बोला। हस्बैंड बोलता कौन सा झूठ। तो वाइफ बताती है कि तुमने उनसे झूठ क्यों बोला कि हम उस बाउंड्री के पार नहीं गए, हम तो उस बाउंड्री के पार होके आ चुके हैं। तो हस्बैंड बोलता है कि यार ये लोग बहुत बूढ़े से हैं ना, ऐसे ऐसे है, इनकी बाप दादाओं की कहानी, अब किसको पता क्या सच है क्या झूठ है, तो इन चीज़ों पे इतना ध्यान मत दो, तुम होके आई हो, कुछ नहीं हुआ तुम्हें, आराम से बैठे हो मेरे साथ, तुम फोटोज़ क्लिक करो आराम से अपना, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब इन सबको बता दोगे तो ये बहुत बखेड़ा खड़ा करती है, क्योंकि गाँव में होता नहीं कि कोई चीज़ बाहर का आदमी करके ऐसा कुछ करेगा तो गाँव वालों को गुस्सा आता है। तो इसलिए हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि तुम कुछ मत बोलना इस चीज़ के बारे में, ये ऐसा ही है, रहने दो, कल हम चेकआउट करके वैसे भी निकल जाने, कुछ नहीं होना। अब क्योंकि रात में लाइट नहीं होती वहाँ पे, उस टाइम बिजली थी नहीं इतनी, तो वो लालटेन जलाते थे, तो लालटेन जला के हल्की सी रखी हुई थी, हस्बैंड और वाइफ दोनों सो गए थे। तो हुआ ये कि हस्बैंड को रात को आवाज़ आई गिनती की कि 1 2 3 4 5 ऐसे, मतलब ये आवाज़ धीरे धीरे गुस्से में बढ़ती जा रही थी। तो हस्बैंड को कहा क्या पता वाइफ को मतलब जैसे नींद नहीं आती, तो होता है कि हम उल्टी गिनती या गिनती से गाने लगते हैं, बोलने लगते हैं, तो हम नींद आते। तो हस्बैंड ने बस इतना बोला कि यार सो जाओ, सुबह उठना है, बस इतना। उसने आंखें भी नहीं खोली हस्बैंड, उसको समझ आ गई कि हाँ आवाज़ आ रही है तो यही होगी, तो इतना बोल के वो सो गया। फिर अचानक से उसकी आँख खुली रात को दोबारा से आधे 1 घंटे बाद, तो वो सुन रहा है, अचानक से उसकी हल्की सी आँख खुली और वो सुन रहा है कि वो काउंटिंग जो है वो अब 4000 पे पहुँच चुकी है, 4001 4002 4003 ऐसे करके। तो हस्बैंड ने गुस्से में उसको बोल दिया कि यार चुपचाप सो जाओ, तुम्हारी वजह से मैं भी नहीं सो पा रहा। इतना बोल के हस्बैंड दोबारा सो गया। तो तकरीबन सुबह के 5 साढ़े 5 बज रहे होंगे, तो इतने में जो हस्बैंड था उसकी हल्की सी आँख खुली, एकदम ऐसा होता ना कि हम नींद में होता है अचानक से थोड़ी थोड़ी आँख खुली होती है, उसकी हल्की सी आँख खुली और उसने देखा कि सामने दरवाजे के कोने में कोई खड़ा है, एकदम काली आकृति, कोई शक्ल नहीं, कुछ नहीं। उसके हाथ में लेकिन एक चीज़ थी, बालों का गुच्छा, 1.5 साइड लंबे लंबे बाल उसके हाथ में ऐसे लटकते, और बालों के जो एंड में था वहाँ पे थोड़ा थोड़ा तो खून लगा हुआ था। तो वो देख के वो थोड़ा सा चौंक गया ऐसे कि ये क्या हुआ। वो बेड से जैसे थोड़ा सा पीछे हटा उस चीज़ से दूर जाने के लिए, उसने बेड के लेफ्ट साइड में देखा जहाँ उसकी वाइफ सो रही थी, बेड के नीचे देखा कि उसकी वाइफ का हाथ पड़ा हुआ है। तो उसने हाथ देखा, वो और मतलब शॉक हो गया। उसने ध्यान से देखा तो उसकी वाइफ के सर के बाल नहीं थे एक भी, और वो बाल ऐसे खींचे गए थे जैसे उन्हें किसी ने ज़बरदस्ती निकाला हो, ऐसे मतलब काटा नहीं, किसी ने ट्रिम नहीं किया, उसको डायरेक्ट खींचा ही हो जिंदा ही। तो ये देख के हस्बैंड दंग रह गया। और फिर जब हस्बैंड ने देखा कि उस आकृति के हाथ में ऐसे बाल थे लंबे लंबे, वो भी खून लगा हुआ था, तो वो समझ गया
कि ये बाल किसके हैं। और तब जाके ये बात पता चली, वो जो काउंटिंग थी रात को, वो उसकी वाइफ नहीं, चुड़ैल कर रही थी। वो जो चुड़ैल थी वो उस औरत के वो एक एक बाल ऐसे खींच रही थी, और वाइफ पूरी रात चिल्लाती रही, लेकिन उसकी आवाज़ उसके हस्बैंड तक पहुंच ही नहीं पाई। और हस्बैंड ने ये अज्यूम किया कि हाँ वो काउंटिंग कर रही है सोने के लिए, बट इन रियलिटी वो चुड़ैल थी जो उसके जिंदा रहते रहते उसके बाल खींच रही थी, बार बार तोड़ रही थी। और वो जो 4000 काउंटिंग थी, वो 4000 काउंटिंग नहीं थी, 4000 नंबर था उस बाल का। उसने जैसे ही वापस काली आकृति की तरफ घूम के देखा, वो काली आकृति गायब हो चुकी थी। तो गांव वाले सुबह आए, गांव वालों ने देखा ऐसे ऐसे हो रखा है, तो गांव वाले समझ गए किसका काम है। लेकिन क्योंकि अब कोई कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ से, क्योंकि उसको मना किया गया था कि वहाँ नहीं जाए, और वो ऑलरेडी जा चुकी थी बिना बताए। इसमें गार्ड की भी दिक्कत थी कि गार्ड ने बहुत लेट बताया। लेकिन हस्बैंड की भी ये थी गलती कि हस्बैंड ने गार्ड को बताया नहीं कि हम ऑलरेडी जा चुके हैं। अगर वो बताता तो क्या पता कुछ सॉल्यूशन ही दे देता वो, पर क्योंकि हस्बैंड ने भी बात छुपाई और गार्ड को भी पता नहीं था, तो बेचारी जो वाइफ थी वो विक्टिम बन गई उस चीज़ की। उसके बाद वो आकृति गायब हो गई। उसके बाद वो हस्बैंड जो था वो वापस मतलब अपना ध्यान उनका पूरा करते, क्योंकि वाइफ की डेथ हो चुकी थी ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस की वजह से। क्योंकि वो सिर्फ हेयर स्टैंड नहीं थे, उसके पूरे बॉडी पे जख्म ही जख्म थे, पूरे बॉडी के हेयर्स उसके निकाल दिए थे। तो ब्लड लॉस की वजह से वो हो गया, उसका डेथ हो गई थी। तो हस्बैंड ने पूरा उसका जो भी क्रियाक्रम था वो सब किया और वापस आ गए। टिल डेट उसके बाद से हस्बैंड के साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो ये थी आज की स्टोरी, जिसमें कैसे देखिए लापरवाही और पुरानी चीज़ों को ना मानना कितना भारी पड़ सकता है किसी के लिए। इससे बोलते कि आप अपने बड़े बुजुर्गों की बात सुने, वो कुछ कह रहे हैं तो कोई सेंस हो उस चीज़ में, कुछ लॉजिक होगा, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, और अगर आपके पास खुद की कोई स्टोरी है तो आप हमें इस जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ये जीमेल आईडी हमने डिस्क्रिप्शन में भी डाल रखा है, आप उस पर जाकर हमें जीमेल कर सकते हैं अपनी स्टोरी अपने नाम के साथ। हम उसको अपनी नेक्स्ट वीडियो में पक्का फीचर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।